चंपाई आंदोलन झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं, झारखंड बनाने में भूमिका रही है, लेकिन अब वो उनका रंग बदल गया है, गेरुआ हो गया हरा। क्या कहेंगे आप? देखिए, वो जनता के प्रति हमेशा से काम करते रहे हैं और जनता भी उससे लोग चाहती है, और आज से नहीं कई वर्षों से वो राजनीतिक क्षेत्र में काफी सक्रियता से काम किया है। उनका एक अनुभव है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में आ जाती है विधिवत रूप से, तो भारतीय जनता पार्टी को बल मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बहुत हो गए, आप भी हैं, बाबूलाल मरंडी भी है, अर्जुन मुंडा जी भी है, रघुवर दास जी तो खैर राज्यपाल बन गए। तो देखिए, ये तो एक है कि एक सतत प्रक्रिया चलता है। आज जिसकी भी सरकार आएगी उसकी मुख्यमंत्री बनेगा, और एक दल से कई एक मुख्यमंत्री बनता है। ये देश का एक परिपाटी है राजनीतिक का, सब सरकार बनना बिगड़ना में ये सब होते रहता है। जहाँ तक है कि मुख्यमंत्री का संख्या किस दल में कितना है, तो सभी दल में कुछ ना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी है, भारतीय जनता पार्टी में भी है। तो अब नियत देखना पड़ेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का नियत खत्म हो गया है, अब उसका जल जमीन के नारा केवल नारा रह गया है, समाधान नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास में नारा नहीं, समाधान के साथ में है, नारे के साथ में समाधान दिखा देती है और लोग उसका फायदा जनता को देती है। यही अंतर है। जी, एक राजनीति, सक्रिय राजनीति में आप नहीं है अभी फिलहाल, वोटिंग जो मतों की या राजनीति करते हैं जिसमें आप वोट में खड़े हो, तो क्या आपको भविष्य में राज्यपाल बनाया जा सकता है? ऐसा नहीं है, हमारी कोई इच्छा भी नहीं है कि हमको राज्यपाल बनाए कि क्या बनाए। हमारी इच्छा यही है कि हम जनता की सेवा करते रहें। जनता का देखो, इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स केवल करके ही जनता की सेवा किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। आप उसके बगैर भी जनता की सेवा कर सकता है, वही हम लोग करते रहे हैं। सबसे पहले राजनीति में आने से पहले हम लोग जन सेवक ही था, समाज सेवी था। राजनीति में आया, राजनीति में आने के बाद में कुछ हमारी सक्रियता भले कहीं थोड़ी सी कम होगी, लेकिन जनता की सेवा में कोई कमी हमने नहीं लाया। आज भी हम इस जिला के, इस राज्य के लोग आते हैं, तो यथासंभव जितना भी होता है हम उसे नैतिक रूप की समाधान और कानूनी समाधान हम लोग उन लोगों को जरूर हम लोग उसको कराते हैं। एक अंतिम बात, आपने एक बहुत बड़ी बात आज उठा दी है इस मंच से, शहीद देवेंद्र माझी का नाम आ गया। उनके जो गृह क्षेत्र है, उनके गांव में ही कई लोगों को वन पट्टा नहीं मिला। क्या सच है? मीडिया के सामने आप पूर्ण रूप से उसको रखे हैं। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा जल जमीन और जंगल की पार्टी कहती है, और उसमें हमारे स्वर्गीय देवेंद्र नाथ माझी भी यही जल जमीन जंगल की लड़ाई के लिए आंदोलित से ही उपजे हुए थे। लेकिन आज ये स्थिति है, जहाँ से उन्होंने कर्मभूमि है, गोइलकेरा क्षेत्र जो कर्मभूमि है, उसी जो कर्मभूमि है, उस इलाके में आज भी हजारों हजार के संख्या में वन पट्टा के लिए लोग आवेदन दिया है। आज उस आवेदन को नहीं दे रहा है। हर बार वन पट्टा के नाम पर वोट लिया जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के माध्यम से। तो आज उन सारे लोगों को लोग ठगा हुआ महसूस कर रहा है, जनता लोग। आज हम एक बात करना चाहते हैं, गोली कांड जो हुआ 1980 में, जो गोली कांड हुआ वो जल जमीन के जंगल वन पट्टा के नाम पर ही हुआ, लेकिन आज उसका शहीदों को आज वन पट्टा के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। यही है झारखंड मुक्ति मोर्चा का कथनी और करनी में, यही अंतर है। हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप जल जमीन की पार्टी है तो आप उसको साकार करिए, साक्षात करिए, प्रूव करिए। तो अब तक 25 साल में हुआ क्या? आपके साथ भी मंत्री रही थी जोबा माझी। देखिए, जोबा माझी जी अपना भी मनापुर का विकास तो नहीं कर सकी, इतना दिन के बाद मंत्री रही है, विधायक रही है, इतने 4 बार रही है, 20 साल की उस इलाका में मंत्री रहते हुए भी जल जमीन की बात, जो पट्टा देने की बात है, हमेशा उस नाम पर वोट लेते रही है। आज लोग वहाँ पर लोग वन पट्टा नहीं मिला, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने गीता कोड़ा के नेतृत्व में आज हम लोगों ने पूरे इस जो सरंडा पोड़ाहाट इलाका का, कोल्हान के क्षेत्र का वन पट्टा दिलाने के लिए हम लोगों ने तीसरी चरण की लड़ाई हम लोग अभी 22 तारीख से चालू किए हैं, और 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक पूरे जिला के जो भी प्रखंड है उसमें वन पट्टा दिलाने के लिए धरना हम लोग देंगे और सरकार को जगाएंगे। सरकार घंटी बजाओ, सरकार जगाओ के साथ में। काटना चाहते हैं कि